Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, which of the following process is involved in the production of the biogas? Biogas के प्रोडक्शन में कौन सी प्रोसेस क्या होती है आपकी इन्वॉल्व होती है? वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमसे पूछा कि बायोगैस में आपकी देखिए कौन से बायोगैस के प्रोडक्शन में आपकी कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने क्या लिख लिया? बायोगैस प्रोडक्शन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बायोगैस प्रोडक्शन। ठीक है। अब देखिए बच्चों, बायोगैस का प्रोडक्शन होता क्या है? देखिए बायोगैस प्रोडक्शन जो आपका होता है, इस पर आपका कोई भी कंबस्शन नहीं होता है। क्या होता है आपका यहाँ पर? आपका कोई भी क्या होता है? कंबस्शन नहीं होता है। ये आपकी एनएरोबिक रिएक्शन होती है। कैसे होती है आपकी? दिस इज द एनएरोबिक रिएक्शन। या फिर हम एनएरोबिक का मतलब क्या होता है बच्चों? एनएरोबिक का मतलब होता है कि इट इज, ये जो आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन इज एन एनएरोबिक डाइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं आपका? दिस इज एनएरोबिक डाइजेशन। और एनएरोबिक डाइजेशन का मतलब होता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लिख सकते हैं without the presence of oxygen, all right, without the presence of oxygen, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के विदाउट, ऑल राइट। तो ये क्या कहलाता है आपका? देखिए एनारोबिक डाइजेशन होता है आपका क्या? बायोगैस प्रोडक्शन। ओके। अब देखिए ये क्या होता है? देखिए अगर ये आपका एनारोबिक डाइजेशन है, विदाउट द ऑक्सीजन है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका कंबशन रिएक्शन क्या होती है? इन्वॉल्व नहीं होती है। कंबशन रिएक्शन अगर इन्वॉल्व नहीं होती है, तो हम बता सकते हैं कि इट विल हैव नो हार्मफुल इफेक्ट टू द एनवायरनमेंट। क्या लिख सकते हैं? इट विल हैव नो हार्मफुल नो हार्मफुल इफेक्ट टू दी नो हार्मफुल इफेक्ट टू दी एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट को क्या होते हैं? कोई भी आपके हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है। और इस रिएक्शन को देखिए हम क्या बोलते हैं आपका? दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं आपका? फर्मेंटेशन बोलते हैं। ऑलराइट, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन ही बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं आपका? फर्मेंटेशन। तो जो इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका? फर्मेंटेशन। दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, हमसे क्वेश्चन बोला था कि कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो देखिए फर्मेंटेशन आपका ऑप्शन ए में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? अपने यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।